नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका तथा आनुवांशिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी पादप कोशिका में अंग पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लेरोप्लास्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि अपराधियों को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का प्रयोग करता है। अपराधियों को पहचानने के लिए जो फॉरेंसिक विभाग होता है वह किस तकनीकी का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट्स का तकनीकी का प्रयोग करता है अपराधियों को पहचानने के लिए। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिचेसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलियो। ठीक है, पोलियो और डीएनए से कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल यानी कि कोशिका विभाजन का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। मानवीय विकास संबंध में हाल ही में खोज की गई जो कड़ी है वह कौन से जीवाश्म की खोज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होमो नालेडी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजाति का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन के कारण से हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों में कोशिका की कौन सी एसिड सिक्रेशन या फिर निकलती है या स्रावित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरीन। हाइड्रोक्लोरीन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। आनुवांशिकता के जो नियम हैं वह किसने प्रस्तावित किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने किए थे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने आनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। आमतौर पर वणता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है। आमतौर पर जो कलर वणता रोग या कलर ब्लाइंडनेस है यह क्या है। तो इसका राइट आंसर है यह एक प्रकार का आनुवांशिक प्रकृति या आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। विकास का जो प्रस्ताव था
चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कोशिका। कोशिका सबसे छोटा अंग या इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि विश्वास और प्रथा का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, यह कहा जाता है यूजेनिक्स को। यूजेनिक्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो यह है राइजोबियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो खालिस्तान का उत्पादन होता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या होता है? तो उसमें क्या लैक्टिक एसिड का उत्पादन हो जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड का उत्पादन हो जाता है जिसके कारण से दूध कैसा खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टोबैसिलम का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है दूध को दही में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का एक तीव्र वायरस रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो वह कौन सा रोग है जो कि मनुष्य में एक संक्रमण जानवर के कारण से फैलता है? तो वह है रेबीज रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज रोग फैलता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, जोनास साल्क या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जोनास साल्क के द्वारा की गई थी पोलियो वैक्सीन की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओरल पोलियो वैक्सीन खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, अल्बर्ट साबिन या जोनास साल्क। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस मनुष्य द्वारा संचारित होता है। किसके द्वारा, किसमें मनुष्य में संचारित होता है? चूहा के, मच्छर, झींगुर या खरगोश के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मच्छर के द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खालिस्तान के द्वारा वाहन होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खालिस्तान के द्वारा वाहन होता है। तो ऑप्शन है मच्छर, जल, वायु या भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मच्छर के द्वारा वाहन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच में कैसे फैलता है? पीला बुखार या पीला बुखार जो होता है वह मुख्य रूप से इंसानों के बीच में कैसे फैलता है या किससे फैलता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए
मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके किसने प्रदान किया था? चेचक के टीके किसने प्रदान किया था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल क्रेडिंग्स या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके को प्रदान किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी भी एक बीमारी है जो कि दिल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग होता है वह दिल से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।